हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रेम सेट। व्हाट इज फ्रेम सेट? फ्रेम सेट के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा क्रोम का हेल्प लेते हैं इसमें कि फ्रेम सेट होता क्या है, कैसे हम लोग पेज को डिवाइड करते हैं। ठीक, तो एक चले गए टू जेड कोडिंग पे और यहाँ पे डाल दिया मैंने क्या, फ्रेम सेट। ठीक है, फ्रेम सेट देखो कैसे होता है, पेज को डिवाइड करने का काम करता है। अभी जैसे ये चीज़ हम लोग देखेंगे, हम लोग इसको थोड़ा सा न्यू टैब में देख लेते हैं। देखो, ये होता है फ्रेम सेट। मतलब अपने पेज को हम लोग डिवाइड कैसे कर देते हैं अलग अलग पार्ट में। ठीक है, जैसे ये चीज होता है एक, इसमें कुछ अलग हम लोग पेज डाल सकते हैं, इसमें कुछ अलग पेज लगा सकते हैं, इसमें कुछ अलग पेज, इसमें कुछ अलग से। मतलब अलग अलग पेजेस को हम एक पेज में रख सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, मतलब मल्टीपल पेज को हम कंबाइन कर सकते हैं एक पेज में। ठीक है, और जैसे हम लोग क्लास बनाते हैं, इतना सेपरेट करते हैं, वैसे ही हम इस पेज को पूरे को एक फ्रेम में रख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं फ्रेम सेट। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ चीजें जो फ्रेम सेट में इंपॉर्टेंस होती है। लाइक अगर हम देखेंगे, ये देखो इसमें क्या हुआ है। हम लोग फ्रेम सेट में अगर देखेंगे तो एक बना है, ये देखो, बट ये पूरा पेज है एक। ठीक है, एक पेज में अलग एक बना है अलग सा। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या रखा है, ये रखा है। ठीक, लेकिन एक बना है, इसमें और भी चीजें बनती है। अगर हम नेक्स्ट करेंगे तो शायद होगा, देखो यहाँ पे अलग अलग दिया है कि नहीं दिया है, हाँ दिया है शायद। योर सेल्फ H1 to H6। अरे फ्रेम सेट के बारे में बात हो रही है तो फ्रेम सेट ही देखते हैं हम लोग। ठीक है, कंप्लीट प्रेफरेंस, यहाँ पे देखो ये सब क्या होते हैं, कोड टैग वगैरह है। अरे ठीक है यार, छोड़ो, हम लोग अपने से देख लेते हैं, इतना भी क्या ही देखना। तो हम लोग विजुअल स्टूडियो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। विजुअल स्टूडियो पे जाएंगे, विजुअल स्टूडियो पे जाने के बाद चालू हो जाए, उसके बाद फिर बताता हूँ क्या करना है। ओके, अब विजुअल स्टूडियो स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें का देखो, आज कौन सा डे है आपका, लेक्चर 7। ठीक है, लेक्चर 7 से पहले मैंने लेक्चर 4 में कुछ बताया था। लाइक अगर हम दो पेज को कैसे एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं, ये बताया था। तो लिंक कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया कि जैसे बटन है ना ये साइन अप का, इसको पहले ओपन कर देते हैं, लॉग इन करके देखते हैं हम लोग क्या दिख कैसे डिस्प्ले हो रहा है। पहले वो देख लेते हैं आउटपुट इसका, उसके बाद फिर हम लोग बताते हैं क्या होता है। देखो जैसे बटन होता है ना, साइन इन का पेज का बटन है, यहाँ भी बटन है। इसके बाहर ना आपको ए हाइपर रेफरेंस लिंक लगा देना है। हाइपर रेफरेंस लिंक जैसे डे 3 का लेक्चर हो गया, डे 4 का लेक्चर होगा, इसमें जहां भी आप कोई भी जो भी फाइल आपको यहाँ पे क्या करना है, कनेक्ट करना है, मतलब ज्वाइन करना है इसके। अब ये क्या होगा, जैसे उस पर क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट कहाँ पे पहुंचा देगा वो, डे 3 वाले लेक्चर पे। सो हम इसको ओपन करके देखते हैं कि क्या होता है। भाई तू अभी तक ओपन नहीं हुआ, ओपन हो गया, आया। ठीक है, मैंने यहाँ पे किस पे लगाया है, साइन अप पे। ठीक है, तो अगर हम साइन अप पे क्लिक करते हैं तो कौन से पेज पे जाना चाहिए, डे 3 के लेक्चर के पेज पे, बरोबर। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जाओ, साइन अप पे क्लिक कर दो, कहाँ पे पहुंच गए, डे 3 के लेक्चर पे। क्लियर, समझा। इसको बैक करना है तो यहाँ से बैक कर सकते हो। और टारगेट अगर ब्लैंक दे दिए ना तो एक नया यहाँ पे क्रिएट होता है, रुक जाओ दिखाता हूँ कुछ। अगर यहाँ पे हमने लिख दिया टारगेट, क्या लिख दिया, टारगेट ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होता है। देखो ओपन हुआ नया पेज। अब ये पुराना पेज है, आप इसका ओपन हो गया न्यू पेज। ठीक है, समझाए, ये चीज भी हो सकता है इसमें। क्लियर हुआ क्या? ओके, ना आज हम देखेंगे डे 6 हो गया 7, डे 7 LEC.html। ठीक है, सो इसमें हम लोग डे 7 में देखने वाले हैं फ्रेम सेट। फ्रेम सेट होता क्या है, देखो अगर हम इसमें लिख दिया, क्या लिखेंगे, या फार ए अम्मी फ्रेम सेट, बट इतना बड़ा नहीं लिखना है, फ्रेम सेट। वाह, ये हम गायब है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, मान लो हमारा जो पेज है उसको डिवाइड करना है दो पार्ट में। ठीक है, 50% एक, दूसरा 50%। हमने यहाँ पे लिख देना है फ्रेम सेट। क्या लिख देना है, फ्रेम सेट। फ्रेम सेट के अंदर यहाँ पे आपको लिखना है रोज, ROWS। रोज इक्वल टू, अरे इंसर्ट करो पहले, CO, कॉल स्पेन होता है, रोज स्पेन। अरे तो ये तो टेबल में होता है,
फ्रेम सेट, इसके अंदर लिख देंगे हम लोग क्या, फ्रेम, FRAME, फ्रेम। फ्रेम के अंदर हम लिखते हैं SRC इज इक्वल टू, अब SRC मतलब क्या होता है, सोर्स, कौन सा पेज इस वाले डिवीजन में आपको डालने। तो मान लो मैंने डाल दिया डे 1 का ही। अब इसको सेव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो इसमें डे 1 आया ही नहीं, क्यों नहीं आया भाई। फ्रेम सेट दिया है, फ्रेम SRC, फ्रेम सेट क्लोज, फ्रेम सेट हो गया, या अच्छा बॉडी का यूज इसमें नहीं होता। एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें जो चीज होता है ना, बॉडी का यूज नहीं होता है। विदाउट बॉडी, बॉडी जो होता है ना वो सबको कंबाइन करके रखता है। बॉडी अगर हटाओगे तो देखो आया पेज 1 का पार्ट, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, बॉडी को हटा दिया। एक होता है फ्रेम सेट, एक होता है आई फ्रेम, ठीक है। तो जो आई फ्रेम में होता है उसमें बॉडी का यूज कर सकते हैं, और फ्रेम सेट में हम लोग बॉडी का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर। अब ये 50% हो गया, ये 50% हो गया। देखो इसको हटा दिया मैंने, फिफ्टी परसेंट 50% हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। ओके नाउ अभी हम लोग इसको ना क्या कर सकते हैं, हम लोग हटा दिए, फ्रेम का यूज किया, फ्रेम के अंदर SRC किया, SRC इज इक्वल टू, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी पेज डाल सकते हैं। जैसे डे 1 हो गया तो day1.html सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पे डे 1 का आ गया ये चीज, ठीक है। बट देखो यहीं तक आ रहा है, अभी इसको कम ज्यादा हम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने रिसाइज का ऑप्शन रखा है। अगर यहाँ पे लिख दूं मैं रिसाइज, यहाँ पे लिखना है रिसाइज इज इक्वल टू नो रिसाइज, क्या लिखना है, नो रिसाइज, ठीक है। सेव कर दो। अब इसको रिसाइज हम कर सकते हैं, नो रिसाइज, कैसे हो रहा है ये, अब आया, ठीक है। अब ये रिसाइज हम लोग नहीं कर सकते। अगर ये 50% है तो ये 50% ही रहेगा। मतलब फ्रेम सेट जो फ्रेम है SRC सोर्स, इसके अंदर हमने डाल दिया नो रिसाइज इक्वल टू नो रिसाइज, मतलब रिसाइज इसको हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब दूसरा वाला जैसे है, दूसरा वाले में भी हम डाल सकते हैं। यहाँ पे फ्रेम का यूज किया, फ्रेम के अंदर SRC का यूज किया, SRC इक्वल टू आपको करना क्या है, डे टू का डाल दिया, सेव कर दिया। देखो ये डे 2 का हो गया, ये डे 1 का हो गया। क्लियर हुआ क्या, अभी सब समझा, कहीं कोई डाउट, ठीक है। अब भी मुझे क्या करना है कि ये हो गया, ठीक है। अब मुझे इसको कॉल्स में भी डिवाइड करना है। लाइक अगर मुझे बनाना हो गया कुछ इस तरीके का, एक पेंट ओपन कर लेते हैं, पेंट में समझ में आएगा, बताते हैं कैसे है। आज हम अच्छी अच्छी डिजाइन बना के आप लोग को होमवर्क देंगे, मस्त मस्त डिजाइन रहेगी एकदम, दिखाते हैं। देखो कैलकुलेटर मत ओपन हो, डिजाइन वैसे ही हम लोग बनाते हैं। देखो जैसे ये हो गया अपना पेज, पेज थोड़ा तिरछा बने तो ठीक है, चल जाएगा। तो ये कॉल्स होता है, कॉल्स को डिवाइड कर सकते हैं 50-50, और ये रोज को। अभी हमने क्या किया है, रोज को कितना किया है, 50-50%। बट इसको कॉल्स को भी, इसके कॉल्स को भी 25 करना है, और इसके कॉल्स को भी 25-25 करना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए कर सकते हैं, ये 50 है, इसमें करो क्या करना है, फ्रेम सेट, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, फ्रेम सेट को हम लोग यहाँ से करके यहाँ पे बंद कर देते हैं। फ्रेम या सिटी ना, फ्रेम सेट, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे COLSE, कॉल्स इक्वल टू 25%, 25%। अब ये चीज कंट्रोल C एंटर कंट्रोल V, मतलब क्या हुआ, ये देखो कहाँ है, कॉल्स को डिवाइड करते हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेम सेट में कॉल्स किया 25 एंड 25%, मतलब कॉल्स मतलब क्या हो गया, कॉलम को डिवाइड कर रहा है 25-25 में, और यहाँ पे भी 25-25 में डिवाइड कर रहा है कॉल्स को। सेव किया, राइट क्लिक करो, ओपन विद लाइव सर्वर, ओपन विद लाइव सर्वर में जाओगे तो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, टोटल 4 पार्ट में।
तो हमने क्या किया, अगर रो को डिवाइड करना है तो रोज लिखना है, कॉल्स को डिवाइड करना है तो कॉल्स लिखना है, ठीक है, CLOS, ठीक है। तो ये क्या किया कैसे, वो देखो अभी, ये जैसे है अपना रोज, ठीक है, ये क्या है अपना रोज, ये 50% और ये 50% है, मतलब हमने क्या किया, रोज को पहले डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, उसके बाद फिर समझेगा आपको। यहाँ पे देखो क्या करना है अपने को, कि ये हो गया आपका पेज, ठीक है। अब इस पेज में मैंने क्या बोला कि रोज को हमने डिवाइड कर दिया कितने पार्ट में, 50% एंड 50%, इसका भी 50% है और इसका भी 50% है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि ये 50-50 तो हो गया, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको भी डिवाइड करना है ऐसे कुछ इस तरीके से। तो ये क्या हो गया है, इसको जो हमारा फर्स्ट रो है, इसको इसके कॉल्स को डिवाइड करेंगे हम 2 पार्ट में, जिसका नाम है 25% फर्स्ट वाला रहेगा, और दूसरा वाला कितना रहेगा भाई 25% ये भी रहेगा, ठीक है, समझा। तो ये 25, ये 25 हो गया, उसके बाद ये 25 और ये 25 हो गया। तो मतलब फर्स्ट वाले रो को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एंड सेकंड वाले रो को भी हमने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। वैसे यहाँ पे सिंपल किया गया है, फर्स्ट को ये देखो रोज को डिवाइड किया 50 एंड 50 में। अब इस 50 को फ्रेम सेट मैंने फिर से लगाया, कॉल्स में डिवाइड किया 25 एंड 25। तो फर्स्ट वाला जो पेज होता है 25 का है, और सेकंड वाला पेज होता है वो भी क्या होता है 25% का होता है। ये दोनों फ्रेम को क्लोज किया मैंने, फ्रेम सेट को मैंने क्लोज कर दिया, तो मतलब ये क्या हो गया, इतना क्लोज हो गया। लेकिन देखो ध्यान से, ये 50% का पार्ट है, बरोबर। अभी ये 50% क्या है हमारा, बाकी है। तो ये 50% को भी हमने यहाँ से कॉल्स में डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, उसके बाद फिर इसका बंद कर दिया पूरा में। क्लियर, समझा। और इसका आउटपुट हमको कुछ ऐसे मिला कि 4 पार्ट में देखो डिवाइड हो गया, ठीक है। अब तुम लोग को करने क्या है वो देखते हैं, ठीक है। देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है सिंपली, अरे ये क्या है, इरेजर लो, अरे थोड़ा इरेजर बड़ा करे यार, ठीक है। इसमें आपको बनाने हैं, क्या बनाने दिखाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको करना क्या है, एक ये हो गया आपका, ठीक है, इसको डिवाइड करना है कुछ इस तरीके का, फर्स्ट, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, ऐसे लो, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, कैसे डिवाइड करोगे, ऐसा, और दूसरा तरीका, 2 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ऐसे आएगा कुछ, ठीक है। अब इसमें हमको डिवाइड क्या करने हैं, 2 पार्ट में, कैसे, 1 2, ठीक है। अब इसे परसेंटेज हम बाद में बताते हैं, फिलहाल के लिए अभी सिर्फ ऐसे देख लो। अब ये बिल्डिंग का डिजाइन बनने वाला है इसमें, ठीक है, 1 पार्ट 2 पार्ट, ठीक है। अब इसके अंदर का एक पार्ट ये बनाना है आपको, 1 2, अब इसमें भी 2 पार्ट बनाना है ना। अच्छा, वाह कितना मस्त डिजाइन बन रहा है। ये सब होमवर्क मिलेगा, मस्त करना बैठ के। फिर हम लोग एक ऐसे लेंगे, 1 2, फिर टेढ़ा मेढ़ा बन गया थोड़ा सा, जाने तो क्या फर्क पड़ता है, ये हुआ। अब इसमें भी आपको करने हैं इस तरीके का, वेरी गुड, ऐसे बनाने हैं। अब एक लास्ट होगा, टोटल 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 6 में ये सब हो जाएगा आप लोग का। तो यहाँ पे जाना है आपको, एक ले लो ऐसे, 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6, वाओ वेरी गुड। बस ऐसे ही बनाने हैं, डिवाइड हुआ है, पेज को डिवाइड किया मैंने, ठीक है। अब देखो इसको हम लिख देता हूँ, क्या लिख दे इसमें, ये हो गया मान लो 3 पार्ट में डिवाइड है,
तो इसको हम कर देते हैं 50%। ठीक है, ये 50% हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 25%, ये 25 हो गया। ठीक है, बाय बाय थोड़ा बढ़ जाए यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, और ये हो गया आपका 25%, हो गया 100%। क्लियर। और इसमें इसमें क्या करना है आपको, ये 25 रहेगा फर्स्ट वाला, और ये वाला रहेगा कुछ 50, ये 50% रहेगा। ठीक है, तो ये 50 वाला उठाया हमने और यहाँ पे 50 रहेगा। और कितना हो गया टोटल, 50 एंड 25, ये हो गया कुछ 75, एंड फिर आपका 25 ये रहेगा। ठीक है, चलो बढ़िया। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे लागू करेंगे। 60% का ये रहेगा आपका, और ये रहेगा कुछ 15 रहेगा, ये 15%। ठीक है, अब इसी चीज़ को 15% कंट्रोल डी से डुप्लीकेट नहीं होता इसमें, सो इसको हम कर देते हैं 15%, ये भी रहेगा। और ये रहेगा आपका 10%। ठीक है, आपका कितना रहेगा 10%। ओके, नाउ अब इसमें भी करना है भाई, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ऐसे मैं बता देता हूँ। ये हो गया आपका 20%। वाह, थोड़ा समझ जाना यार। ठीक है, 20%, ये भी हमारा है 20%। वाह वाह, परसेंट है यार, तो 20%। ये आ जाता है आपका 30%। तो 20 20 40 3 30। अब यहाँ पे आ जाता है 30%, तो 10% ये, 10 ये, और 10 ही ये। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे वो भी देखेंगे हम लोग। 15, ये भी 15, ये 20 हो गया। 15 50 30 20 50 हो गया 50। अब ये चीज जो डिवाइड हुआ है ये हुआ है 30% का, और उसके बाद सब 5-5%। 5। ठीक है, उसके बाद अब ये होता है अपना 10%, ये 20%, ये 15% दो, ये हो गया 10 20 15 15 30 30 30 60, 60% हो गए। 60 और ये 20, वाह 20 बहुत बड़ा बन गया। 20 कितना हो गया 80 प्लस 10, एंड ये भी आपका क्या हो गया 10%। आपको ऐसे बनाने हैं। ठीक है, समझाए कि ये चीज। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या तो जाके देख लेना क्या है कैसे। ठीक है, क्लियर। ओके, नाउ क्लोज इट। सो आप आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, फ्रेम सेट ही देखा। ठीक है, और फ्रेम सेट को अपने पेज को कैसे डिवाइड करते हैं वो सारी चीज़ देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।